हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज आपको मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी हिस्ट्री की क्लासेज चल रही हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में कई धर्मों को पढ़ा, कई धर्मों को करते हुए सीक्वेंस वाइज हमने लास्ट में सिख धर्म को किया। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सिख धर्म के 6 गुरुओं तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे सिख धर्म को 7वें गुरु से प्रारंभ करते हैं। सिखों के जो 7वें गुरु थे, हर राय थे, जो 1645 से 1661 ईस्वी तक रहे थे। और दारा सिखों ने इनसे मुलाकात की तो इन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। आपको ये याद रखना है कि सिखों के 7वें गुरु हर राय थे, जो कि दारा सिखों से इन्होंने मुलाकात की थी। क्लियर। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी हैं, जो 1661 से 1664 ईस्वी तक रहे थे। सिखों के 8वें गुरु कौन है? गुरु हरकिशन सिंह। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चेचक के कारण हुई थी, और इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। यानी कि सिखों के 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन जी। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु के पद के बारे में समझाया था। नेक्स्ट है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, जो 1664 से 1675 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। यानी कि सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार न किया, इसी कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी। ये आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने सिख धर्म के कौन से गुरु की हत्या करवाई थी या उनका नाम क्या था। तो सिख धर्म के 9वें गुरु थे और उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। क्लियर। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। यानी कि उस सिखों के जो 10वें और जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। यह अपने को सच्चा बादशाह कहते थे। क्लियर। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे। यानी कि इन्होंने सिखों के लिए 5 कार्य अनिवार्य किए थे। केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये आपको याद रखना है कि सिखों के लिए 5 चीज़ें अनिवार्य की गई थी। केस, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। क्लियर। आगे इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिलाओं के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा था। दोस्तों, आपने देखा होगा सिख धर्म में महिलाओं के नाम के पीछे कौर जुड़ा होता है। वो प्रथा इन्होंने चालू की थी। तो इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिलाओं के नाम के अंत में कौर जोड़ने की प्रथा चलाई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये आपको याद रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी 1699 ईस्वी में। क्लियर। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। क्लियर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में 1666 ईस्वी में। और उनका जो निवास स्थान है उसको आनंदपुर साहिब कहते थे। और इनकी जो कार्यस्थली थी उसको पावता कहते थे। क्लियर। आपको ये क्लियर करना है कि उनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे और इनकी जो कार्यस्थली थी उसको पावता कहते थे। गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या हुई थी वो 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी थी। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या हुई थी वो नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान था गुलखा, उसने 1708 ईस्वी में हत्या
कर दी थी। आगे गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो इनके 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह। उनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और यह कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। तो दोस्तों, हमने सिख धर्म को 2 पार्टों में पढ़ा। तो हमने एग्जाम से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और इस प्रकार हमने सिख धर्म को समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।